नमस्ते, मैं रेणुका आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 38 साइज़ का प्रिंसेस कट ब्लाउज़। तो देखिए, ये जो ब्लाउज़ है ये सामने से डीप नेक है और बैक से बोट नेक है। साथ में हम इसमें पैड भी अटैच करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको इस ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग बताऊँगी, तो वीडियो लास्ट तक देखिए। इस ब्लाउज़ के लिए मैंने 1.5 मीटर अस्तर लिया है और मेन फैब्रिक 1 मीटर लिया है। तो सबसे पहले हम देखिए डायरेक्ट अस्तर पे ही कटिंग करेंगे और फिर मेन फैब्रिक पे। अगर आपको अस्तर पे कटिंग करना आसान नहीं लगता है तो आप इसी तरीके से पेपर कटिंग करिए, फिर फैब्रिक पे कटिंग करिए। तो देखिए, बैक और फ्रंट हमें साथ में कट कर लेना है, तो हमें अस्तर को 4 फोल्ड कर लेना है। तो पहले से अस्तर हमारा डबल फोल्ड होता ही है, इसे देखिए एक साइड से हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो अब हमारा ये अस्तर 4 फोल्ड हो चुका है। देखिए, अब हम इसे कट करेंगे। जितना हमारा चेस्ट का 4th पार्ट है उसमें हमें 4 इंच एक्स्ट्रा लेकर इसे कट कर लेना है। इस तरीके से मैंने इसे कट कर लिया। अब देखिए, अब हम इसमें मेजरमेंट लेंगे। मेजरमेंट मैंने स्क्रीन पे दिखा दिया है, इसी के अकॉर्डिंग लूँगी। लंबाई मुझे तैयार रखनी है ब्लाउज़ की 14 इंच, तो मैं यहाँ पे 15 इंच पर मार्क करूँगी। 1 इंच हमें मार्जिन लेना है। देखिए, फुल लेंथ आपको जितनी भी चाहिए उसमें 1 इंच मार्जिन के लिए ऐड कर लीजिए। देखिए, इस तरीके से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हमें देखिए यहाँ पे शोल्डर का मेजरमेंट लेना है। तो बोट नेक पैटर्न है हमारा ये, तो 7.5 इंच हम इसमें शोल्डर रखेंगे और आर्म होल की लंबाई हम रखेंगे 7 इंच। यहाँ पे हमें देखिए 7 इंच पर मार्क कर लेना है और फिर ऊपर की तरफ हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। देखिए, आधा इंच लाइन हम अंदर की तरफ तिरछी मार्क करते हैं ताकि देखिए आर्म होल में फुलान ना आए, इसीलिए इस तरीके से हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली है। यहाँ पे हम चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। 9.5 इंच हमारा 4th पार्ट है। 1 इंच हम इसमें लूजिंग रखेंगे, 10.5 हो गए। 2 इंच का हम मार्जिन रखेंगे, सिलाई मार्जिन। यहाँ पे कमर का 4th पार्ट है 8 इंच, 2 इंच का मार्जिन और 1 इंच टक्स मार्जिन। इस तरीके से हमें ये पॉइंट लेने हैं और इसे जॉइंट कर लेना है। अब देखिए, हमें कॉर्नर से 1.25 इंच पर मार्क करके आर्म होल का निशान लगा देना है। सबसे पहले हम आर्म होल की तरफ 1.5 इंच और कमर की तरफ 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा कर लेंगे। तो देखिए, प्रिंस कट के लिए हमें ये मार्जिन लगता है। बैक पार्ट से हम इसे कट करके निकाल देंगे। यहाँ पे देखिए, हमें 1.25 इंच पर मार्क कर लेना है और देखिए आर्म होल का निशान लगा लेना है इस तरीके से। फिटिंग के पॉइंट से हम इसे नीचे की तरफ थोड़ा सा मार्क करेंगे 1/4 इंच तक। अब देखिए, मैं इस ब्लाउज़ को थोड़ा सा डिज़ाइनर बना रही हूँ, तो इसमें हमें और आधा इंच तक इस तरीके से बढ़ा कर लेना है लेंथ में। लेकिन देखिए, ये आधा इंच की लेंथ हमें फ्रंट पार्ट से कट कर लेनी है, मतलब कम करनी है। इसलिए मैंने इसे अस्तर पे बढ़ा कर लिया है। फ्रंट पार्ट से हम इसे कट करेंगे। इस तरीके से देखिए, आपको मार्किंग के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेनी है। बहुत ही ट्रेंडिंग डिज़ाइन है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। इस तरीके से मैंने इसे कट कर लिया है। अब देखिए, ऊपर का जो पार्ट है उसे हम बैक के लिए रखेंगे, तो मैंने मार्क कर लिया। शोल्डर में अस्तर फोल्ड है, तो इस फोल्ड को हम कट करेंगे। इसके बाद देखिए, इस दोनों पल्ले को हमें अलग कर देना है। सबसे पहले देखिए, हमें बैक में जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था फ्रंट के लिए, प्रिंस कट के लिए 1.5 इंच और 2 इंच, इसे हमें कट करके निकाल देना है। अब ये हो गया हमारा बैक का अस्तर। फ्रंट में हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले देखिए, आप नीचे से इसे एक आधा इंच की लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ताकि हमने देखिए बैक में आधा इंच बढ़ा कर लिया था डिज़ाइन के लिए, लेकिन फ्रंट से उसे हमें कम कर देना है। इसके बाद देखिए, मैं यहाँ पे नेक विड्थ का निशान लगा रही हूँ 3.5 इंच और लेंथ में यहाँ पे रखूँगी 7 इंच। 6.5 इंच का हमारे नेक तैयार हो जाएगा। इस तरीके से आपको बॉक्स बना देना है। अब देखिए, हमें इसमें नेक शेप ड्रॉ कर लेना है राउंड शेप में। 4 इंच तक देखिए मैंने इस तरीके से मार्क कर लिया है और सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। आर्म होल की तरफ से हम इसे इस तरीके से निशान लगा देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे 2 इंच पर मार्क कर लेना है टक्स विड्थ और प्रिंस कट का शेप देना है। यहाँ पे देखिए, हमें आधा इंच का टक्स कट करना है, तो आर्म होल की तरफ आधा इंच इस तरीके से मार्क कर लीजिए, मार्किंग करिए और फिर इसे कट कर दीजिए। बहुत ही सुंदर इसका पफ तैयार हो जाता है। देखिए, मैंने नेक शेप भी यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, राउंड शेप। मार्किंग के अकॉर्डिंग हम इसे कट कर देंगे इस तरीके से।
देखिए इसका नेक भी हम कटिंग करेंगे। पूरे नेक में हम कॉन्ट्रास्ट कलर की पाइपिंग लगाएंगे ताकि हमारा ये ब्लाउज़ बहुत ही सुंदर दिखेगा। इस तरीके से देखिए हमें इसे कट कर लेना है। यहाँ पे देखिए मैं भूल गई हूँ लेंथ इसकी कम करना, आधा इंच जो हमने बैक में बढ़ा कर ली थी, लेकिन मैं आगे स्टिचिंग करते वक्त आपको दिखा दूंगी किस तरीके से मैं इसे कम करूँगी, लेकिन आप पहले से ही इसे कट कर दीजिए। हमारे अस्तर की कटिंग अब हो चुकी है। देखिए अब हम यहाँ पे स्लीव्स कट करेंगे। स्लीव्स हम थोड़ी सी डिज़ाइनर बना रहे हैं जो अभी ट्रेंडिंग में है। तो देखिए मैं यहाँ पे 11 इंच फोल्ड कपड़ा लिया है स्लीव्स कट करने के लिए। इस तरीके से देखिए हमें फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेना है ताकि हमारे दोनों साइड की दोनों स्लीव्स कट जाए। इस तरीके से यहाँ पे सबसे पहले मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ करूँगी। देखिए सीधा फैब्रिक करने के लिए तो मैंने कट कर लिया है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको सिंपल स्लीव्स ही मार्क कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे 12 इंच पर मार्क कर रही हूँ। मुझे 11 इंच की स्लीव्स तैयार चाहिए। आपको स्लीव जितनी भी तैयार चाहिए उसमें 1 इंच मार्जिन के लिए रखिए और फिर मार्क कर लीजिए। इस तरीके से मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है 12 इंच पर। और देखिए मैंने फोल्ड कपड़ा लिया है 11 इंच का। कैप हाइट हम रखेंगे 3.5 इंच। और देखिए स्लीव्स का शेप हम ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से हम पफ स्लीव्स बना रहे हैं, तो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से इसे कट करना होता है। आप सिंपल भी स्लीव्स यहाँ पे तैयार कर सकते हैं या पफ स्लीव्स भी बना सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगती है। 6 इंच देखिए इसका स्लीव्स राउंड है और 2 इंच का मार्जिन रखकर मैंने इस लाइन को जोड़ दिया है। देखिए अब इस स्लीव्स के ऊपर हमें 3.5 इंच या 3 इंच बढ़ा कर लेना है पफ के लिए। तो मैंने 3.5 इंच बढ़ा दिया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा पफ चाहिए। और देखिए इस शेप को हमें ऊपर के मार्किंग में मिला देना है इस तरीके से। तो देखिए मैं इसे मिलाकर ले रही हूँ। मार्किंग के अकॉर्डिंग हम इसे कट कर देंगे। बहुत ही सुंदर स्लीव्स है और बहुत आसान तरीका मैं आपको इस स्लीव्स का बता दूंगी। ट्रेंडिंग में अब चल रही है ये स्लीव्स डिज़ाइन। सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे नॉचेस लगा देंगे, सेंटर पे एक लगा देंगे और हमने जो 3 इंच बढ़ा कर लिया है यहाँ पे भी हम लगा देंगे ताकि हमें पता चले हम चुन्नटे कहाँ से स्टार्ट करें। इस तरीके से देखिए हमें चुन्नटे लगाने के लिए इस तरीके से नॉचेस लगा देने हैं जितना पार्ट हमने एक्स्ट्रा लिया है। चाहे तो आप मार्किंग करके भी रख सकते हैं या इस तरीके से कट भी लगा सकते हैं। सेंटर पे मैंने एक लगा दिया, फिटिंग पे पॉइंट पे भी एक लगा दिया है, नीचे और ऊपर इस तरीके से। तो देखिए हमारी अब स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। ये सभी पार्ट हम मेन फैब्रिक पे कट करेंगे और पैडेड ब्लाउज हम बना रहे हैं तो हमें अस्तर फ्रंट पार्ट का डबल कट करना है। तो मैं आपको स्टिचिंग करते वक्त बता दूंगी। फोल्ड साइड पे हमें बैक पार्ट को रख कर कटिंग कर देना है। बाकी सभी पार्ट मैंने इस तरीके से रखे हैं। अब मैं इसे कट करती हूँ। आधा इंच बढ़ाकर हम ये सभी पार्ट कट कर देंगे। देखिए मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली है स्टेप बाय स्टेप। अब हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे। सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे स्लीव्स तैयार करेंगे। तो हमें क्या करना है, स्लीव्स का जो मेन फैब्रिक है उसे आमने सामने रख देना है। और देखिए मेन फैब्रिक के उल्टे साइड पे ही मैं यहाँ पे अस्तर अटैच कर रही हूँ क्योंकि देखिए इसके बॉटम में मैं पाइपिंग करूँगी गोल्डन कलर की। अगर आप चाहो तो इसे पलट के भी बना सकते हो, लेकिन मैं इसे पलट के नहीं बना रही हूँ। मेन फैब्रिक के उल्टे साइड पे भी अस्तर यहाँ पे जॉइंट करूँगी। देखिए आमने सामने रख कर ही हमें यहाँ पे अस्तर को इस तरीके से रख देना है। मैं आपको एक स्लीव्स की स्टिचिंग दिखाती हूँ, इसी तरीके से आप दूसरी स्लीव तैयार कर लीजिए। देखिए सभी तरफ सिलाई करनी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट करके निकाल देना है। देखिए हाथ से फिनिशिंग करते हुए हम इस अस्तर को जॉइंट करेंगे। अगर आपका फैब्रिक सिल्क का है, बहुत ज़्यादा सटक रहा है सिलाई करते वक्त, तो आप पिन लगा के इसे सबसे पहले सेट कर लीजिए, फिर सिलाई लगा दीजिए ताकि आपका फैब्रिक और अस्तर दोनों अच्छे से अटैच हो जाए। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कटिंग करेंगे, अस्तर बिल्कुल भी हमें कट नहीं करना है यहाँ पे, सिर्फ हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को ही कटिंग करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से कट कर लिया है। पाइपिंग के लिए मैंने 1.5 इंच चौड़ी गोल्डन कलर की पट्टी कट कर ली है और सीधे फैब्रिक पे ही मैंने इसकी कटिंग की है। तो देखिए नीचे से मैंने आधा इंच का मार्जिन लेकर इस पट्टी को अटैच कर दिया है। अब मैंने इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है और एक सिलाई लगा रही हूँ। इस तरीके से सिंगल पट्टी का ही हम यहाँ पे गोल्डन
देखिए पाइपिंग बना देंगे। अंदर का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके निकाल दीजिए। इस फैब्रिक को निकालने के बाद आपको देखिए जितनी बड़ी चाहिए उतनी बड़ी, या छोटी चाहिए या छोटी, आप इसी तरीके से इस पाइपिंग को बना सकते हैं। देखिए बिल्कुल इसके किनारे से हमें सिलाई लगानी है और एक 1/4 इंच का मार्जिन लेकर एक ऊपर से सिलाई लगा देंगे ताकि हमारी ये पट्टी बाहर की तरफ ना आए। तो देखिए हमारी ये पाइपिंग अब बन चुकी है। इसी तरीके से मैं दूसरे स्लीव्स में भी इस पाइपिंग को बना दूंगी। हमारी दोनों पाइपिंग अब बन चुकी है। तो इसे देखिए हमें एक के ऊपर एक रख कर दोनों स्लीव्स चेक कर लेनी है। अब हम इसका बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो बैक के लिए हम देखिए नेक विड्थ रखेंगे 3.5 इंच और लेंथ रखेंगे ऊपर की 3 इंच। इस तरीके से हमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। इसके नीचे हम 2 इंच का गैप रखेंगे। पूरी लंबाई देखिए मैं यहाँ पे 11 इंच पर मार्क कर रही हूँ और जहाँ पे 11 का निशान आया है इस तरीके से मैंने राउंड शेप दिया। आर्म होल की तरफ से मैंने 3 इंच तक एक पॉइंट लिया है और इसका शेप दे दिया है। अब हम इसे कट करेंगे। तो देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ हम इसे बनाएंगे पाइपिंग अटैच करके, ताकि ये नेक बहुत ही सुंदर दिखे। तो हमें इसे 2 पार्ट में कट कर देना है। इसीलिए मैंने बैक में 1.5 इंच तक मार्जिन रखा था, क्योंकि हम इसे बीच में से कट करके जोड़ेंगे तो यहाँ पे भी हमारा आधा इंच का मार्जिन जाता है। तो देखिए हमने मेन फैब्रिक पे इसकी कटिंग कर दी है। अब हमें सबसे पहले इस अस्तर पे पेपर कैनवास यहाँ पे इस तरीके से रख कर सिलाई कर देनी है। अगर आप चाहो तो इसे प्रेस से चिपका भी सकते हो, क्योंकि इस पेपर को एक साइड चिपकने वाली होती है, उसमें ग्लू होता है। तो आपको सिर्फ फैब्रिक पे रख कर ऊपर से प्रेस लगानी होती है, लेकिन मैं इस तरीके से सिलाई लगा रही हूँ, बहुत जल्द हो जाता है हमारा काम। देखिए जो एक्स्ट्रा है उसे हम इस तरीके से कट करके निकाल देंगे। पाइपिंग बहुत ही खूबसूरत आती है इसमें। तो देखिए अब हम इसके ऊपर मेन फैब्रिक को रखेंगे। देखिए हम इसे पलट कर नहीं बना रहे हैं, जो हमने पेपर रखा था इसके ऊपर ही हमने मेन फैब्रिक को रख दिया है। सभी तरफ हमें सिलाई कर देनी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करके निकाल देंगे। फिनिशिंग अच्छी आई इसलिए हमने यहाँ पे पेपर का यूज़ किया है। आप अपने चॉइस के अनुसार इसे यूज़ कर सकते हैं या नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन बहुत ही सुंदर ब्लाउज़ आ जाता है इसमें, इसलिए मैंने यहाँ पे पेपर कैनवास का यूज़ किया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं कट करके निकाल रही हूँ। देखिए इस बैक पार्ट में हम बैक के टक्स जो है उसे नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये डिज़ाइन अच्छे से नहीं बनती फिर। तो हम उसे कट करके निकाल देंगे, क्योंकि हमने कटिंग में 1 इंच टक्स का मार्जिन रखा था, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिटिंग करते वक्त उसे कट करके निकाल देंगे। अब देखिए हमें इस पाइपिंग को यहाँ पे अटैच कर देना है। ये मैंने गोल्डन पट्टी 1.5 इंच की कट कर दी है क्रॉस में पाइपिंग के लिए। देखिए अगर आप सीधे पाइपिंग बना रहे हैं तो आप सीधी पट्टी कट कर सकते हो, लेकिन राउंड शेप है तो आपको क्रॉस फैब्रिक में ही इस पट्टी को कट कर लेना है। अब हम यहाँ पे इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे। देखिए आपको इस पट्टी को सिर्फ 1/4 इंच का मार्जिन लेकर ही पाइपिंग लगा देनी है। इस तरीके से हम अंदर की तरफ करेंगे और सिलाई लगा देंगे बिल्कुल सेंटर से। देखिए इस फैब्रिक के बीच में जो अंदर का मार्जिन है वो आना चाहिए, तभी हमारी पाइपिंग बनेगी, अन्यथा हमारी पाइपिंग नहीं बन सकेगी। देखिए डोरी पाइपिंग से भी बहुत खूबसूरत इसमें ये पाइपिंग बन जाती है। तो आप ज़रूर ट्राई कर लीजिए ये ट्रिक। देखिए अंदर का एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको सबसे पहले कट करके निकाल देना है और फिर हमें पाइपिंग बनाते जाना है। तो देखिए बहुत ही बारीक मैं यहाँ पे पाइपिंग बना रही हूँ। तो ग्रीन कलर के फैब्रिक पे ये गोल्डन कपड़े की जो पाइपिंग है बहुत ही खूबसूरत दिख रही है। आप देख सकते हैं पीछे के साइड्स कितनी सुंदर हमारी पाइपिंग निकल रही है और इजी तरीके से मैं इसे बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे तकलीफ़ नहीं लेनी पड़ती है, सिर्फ हमें इसे फोल्ड करना होता है। देखिए हमारी पाइपिंग अब बन चुकी है। अब हम इसके ऊपर का पार्ट तैयार करेंगे। जो ऊपर का पार्ट है ना, ये पूरे पार्ट पे हम इस पेपर को लगा देंगे। देखिए मेरे पास चौड़ा पेपर नहीं था, 2 टुकड़े थे, तो मैं इसे 2 पार्ट में लगा दूंगी। अगर आपके पास बड़ा फैब्रिक है तो आप पूरे पार्ट को इसके ऊपर सिलाई कर दीजिए। तो मैंने इस तरीके से एडजस्ट करके इसे लिया है। देखिए कैसे भी हो हमें इस पूरे पार्ट में इस पेपर को लगा देना है। चाहे तो आप इसमें देखिए प्रेस करके इसे चिपका भी सकते हो या इस तरीके से सिलाई भी लगा सकते हो। तो फिनिशिंग अच्छा है इसलिए मैं इस पेपर को यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए मैंने सभी तरफ सिलाई लगा दी है। एक्स्ट्रा जो भी हमारा पेपर है उसे हम कट करके निकाल देंगे।
अब हम इसके ऊपर मेन फैब्रिक अटैच करेंगे जो हमने कट किया है। सबसे पहले आप अच्छे तरीके से इसे कट कर लीजिए, फिर मेन फैब्रिक यहाँ पे अटैच कर दीजिए। देखिए जो पेपर है उस पेपर के ऊपर ही हमें मेन फैब्रिक को रख कर सिलाई कर देनी है इस तरीके से। जो देखिए ऊपर का जो राउंड शेप है उसमें भी हमें पाइपिंग बना देनी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से हमें इस पाइपिंग को लगाना है। सबसे पहले आप सभी तरफ सिलाई कर लीजिए और एक्स्ट्रा का जो भी फैब्रिक है उसे कट करके निकाल दीजिए। डिज़ाइनर ब्लाउज़ है हमारा, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में अब चल रहा है। तो देखिए 38 साइज़ के लिए मैंने इस ब्लाउज़ को बना दिया है। अगर आप किसी और साइज़ में इसे देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में बता दीजिए। इस तरीके से हमने इस पार्ट को बना दिया है। अब हम इसके ऊपर से देखिए इस पाइपिंग को अटैच करेंगे। तो देखिए ये पाइपिंग मैंने ली है क्रॉस पट्टी पाइपिंग के लिए 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट कर ली थी और देखिए 1/4 इंच का मार्जिन लेकर हम इसे लगा रहे हैं। इस तरीके से हमें इस पाइपिंग को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और बिल्कुल इसके सेंटर से सिलाई लगानी है इस तरीके से। बहुत ही सुंदर हमारी पाइपिंग इसमें निकल आती है। तो आप इसे ट्राई कर सकते हो अगर आपने ये ट्रिक ट्राई की और अगर आपकी पाइपिंग अच्छी आई तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। इस ब्लाउज़ में आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आती है तो भी आप मुझे पूछ सकते हो। तो इस तरीके से हमें पाइपिंग बना देनी है। तो देखिए जैसे हमने पहली वाली बनाई थी इसी तरीके से ही ये भी बन रही है। कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं आती, बहुत ही आसानी से हम इसे बना सकते हैं। तो देखिए इसकी पाइपिंग अब बन चुकी है। ऊपर का जो नेक है उसे हम फ्रंट अटैच करने के बाद पाइपिंग बनाएंगे। अब हमें इस दोनों पार्ट को इस तरीके से जोड़ देना है। तो देखिए आप सबसे पहले मार्क लगा दीजिए 1/4 इंच का इस तरीके से। चाहे तो आप लेंथ इसकी नाप सकते हो या इसी तरीके से इसे अटैच कर सकते हो। देखिए अच्छी तरीके से इसे एडजस्ट कीजिए। सबसे पहले देखिए बिल्कुल प्लेन हमारा ये पार्ट यहाँ पे अटैच होना चाहिए, बीच में इसका झोल नहीं आना चाहिए। तो अच्छे से एडजस्ट करके इसे लगा दीजिए। देखिए मैं किस तरीके से इसे हाथ फिरा के ऊपर से मैं इसे अटैच कर रही हूँ। बहुत ही हमें इसे फिनिशिंग के साथ बनाना है, बिल्कुल हम यहाँ पे गड़बड़ नहीं करेंगे। इस तरीके से इसके ऊपर हमें 2 सिलाई लगा देनी है ताकि अच्छे से फिट हो जाए। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसे इस तरीके से कट कर देंगे। देखिए इतना था तो इसे मैंने कट करके बराबर कर लिया है। तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो ही जाता है, उसे हमें कट करके सेम करना होता है। देखिए जिस तरीके से हमने स्लीव्स में पाइपिंग लगाई थी इसी तरीके से हम इस बैक में भी लगा देंगे। इस तरीके से देखिए हमें इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करना है और एक सिलाई लगानी है। तो आप इस पट्टी को इस तरीके से तैयार कर सकते हो। चाहे तो आप अस्तर की पट्टी भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो जो पूरी तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड होगी। और आपको डिज़ाइन बनानी है तो आप इस तरीके से कॉन्ट्रास्ट पाइपिंग बना सकते हो। प्लेन ब्लाउज़ में बहुत सुंदर पाइपिंग लुक देती है, तो आप ज़रूर बनाइए। अगर आपका ब्लाउज़ बहुत डिज़ाइन का है, वर्क का है, जिसमें आपकी पाइपिंग नहीं दिखेगी तो ही आप यहाँ पे पट्टी लगा सकते हो। और ऊपर का पार्ट भी आप पलट के बना सकते हो जो मैंने ऊपर पाइपिंग बनाई है, लेकिन ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस तरीके से देखिए मैंने नीचे की तरफ भी पाइपिंग अटैच कर दी है। तो हमारा बैक पार्ट अब तैयार हो चुका है। यहाँ पे भी हम एक सिलाई लगा देंगे। देखिए अंदर की तरफ से बाहर की तरफ से बिल्कुल परफेक्ट हमारा ये पार्ट बन चुका है। अब हम इसका फ्रंट बनाएंगे। तो फ्रंट हम पैडेड बना रहे हैं, तो देखिए वीडियो लास्ट तक देखिए। सबसे पहले हमें देखिए जो हम पैडेड ब्लाउज़ बना रहे हैं तो फ्रंट का जो अस्तर है उसे हमें एक्स्ट्रा कट कर लेना है पैड के लिए। जो मैंने पहले नहीं किया था मैं अब कर रही हूँ। इस तरीके से जो हमने कट किए हुए फ्रंट के पार्ट है इसे हमें अस्तर पे रख कर बिल्कुल एक्यूरेट कटिंग कर लेनी है। कहीं पे भी हम इसे नहीं बढ़ाकर कटिंग करेंगे या कम नहीं करेंगे। देखिए सेम टू सेम हम इसे कट करेंगे। ये दोनों पार्ट, कटोरी का पार्ट और ये जो साइड पार्ट है इसे भी हमें कट कर देना है। अगर आप नहीं चाहते पैडेड ब्लाउज़, आप सिंपल बना रहे हैं तो इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। पैडेड ब्लाउज़ है तभी आप इसे कट करेंगे। इस तरीके से देखिए बहुत ही आसान तरीका मैं बताऊंगी आपको पैड लगाने का ब्लाउज़ में, तो वीडियो लास्ट तक देखिए। देखिए ये दोनों पार्ट हमें 4 4 चाहिए होते हैं। एक हमें मेन फैब्रिक को चाहिए और एक हमें पैड को चाहिए।
इस तरीके से देखिए कटिंग करनी है हमें। सबसे पहले हम ये दोनों पार्ट को आमने सामने रखेंगे और मेन फैब्रिक के उल्टे साइड पर अस्तर रखेंगे, चारों तरफ सिलाई करेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करेंगे। बहुत सारे मैंने वीडियो अपलोड किए हैं, तो मैं ये देखिए सभी पार्ट आपको एक एक ही बताऊंगी, ताकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। अगर मैं पूरी ब्लाउज़ दिखाऊंगी तो और भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो हमारी। तो देखिए इस तरीके से हमें सिलाई कर लेनी है और अस्तर के बराबर से कट करना है। बहुत ईजी है, आप मेरे बाकी वीडियो भी जाकर देख सकते हो। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल पे, तो आपको समझ आ जाएगा। इस तरीके से आपको इस पार्ट को तैयार करना है। इसके बाद देखिए मैंने आपको पहले बता दिया था, मैंने इसकी लेंथ कम नहीं की थी। देखिए 15.5 है, लेकिन हमें इसे 15 इंच करना है। तो मैंने 15 इंच पर शोल्डर से नीचे मार्क कर लिया। अब हम इसे कट करेंगे। देखिए दोनों पार्ट को हम एक के ऊपर एक इस तरीके से रखेंगे, बिल्कुल मिलाकर, और फिर कटिंग करेंगे ताकि ये दोनों पार्ट हमारे सेम हो। देखिए इस तरीके से आपको 15 इंच पर मार्क करके इसे कट करना है। सिर्फ हमने बैक में ही इसे चाहिए था, तो बैक तो आपको समझ आ गया होगा, हमने किस लिए इससे बड़ा कर लिया था। अब हम इसकी कटोरी अटैच करेंगे। तो कटोरी को भी हमें आमने सामने रखना है और मेन फैब्रिक के उल्टे साइड पर अस्तर को रख कर सभी तरफ सिलाई कर देनी है और एक्स्ट्रा अस्तर जो है, एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है, उसे कट कर देना है। तो हम इस तरीके से इसे कट करके कटोरी का पार्ट भी तैयार करेंगे। कटोरी भी हमें किस तरीके से अटैच करनी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए सबसे पहले हम कटोरी में भी आधा इंच कम करेंगे लेंथ में, जो हमने पहले ही करना चाहिए था, लेकिन मैं भूल गई थी। लेकिन कोई बात नहीं, अब करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इस तरीके से ये पार्ट ओपन हो चुका है, तो मैंने सिलाई एक एक कर दी है। तो हमारे दोनों कटोरी भी तैयार हो चुकी है। अब हम चेक करेंगे कौन सी कटोरी किस साइड की है। और देखिए हमें कमर की तरफ से इसे अटैच कर देना है, आर्म होल की तरफ। यहाँ पे बिल्कुल भी हम कोई भी पार्ट खींचेंगे नहीं। इस तरीके से हमें आधा इंच का मार्जिन लेकर इसे जोड़ देना है। और देखिए हम 2 सिलाई लगाएंगे ताकि ये बहुत ही मजबूती से यहाँ पे अटैच हो जाए। सिंगल सिलाई हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, डबल सिलाई ही लगाएंगे। दोनों पार्ट की मैंने कटोरी अटैच कर दी है। दोनों पार्ट को एक के ऊपर एक इस तरीके से सेट किया है। आर्म होल की गोलाई का निशान इस तरीके से मार्क किया है। अब हम इसे कट करेंगे। दोनों पार्ट की आर्म होल की कटिंग हो चुकी है फ्रंट की। अब देखिए हम इस अस्तर की जो कटोरी है इसे भी अटैच करेंगे। देखिए हमने जो पैड के लिए एक्स्ट्रा अस्तर कट किया था, तो सिर्फ हमें अस्तर लेना है दोनों साइड का। इस तरीके से हमें दोनों साइड की कटोरी अटैच कर देनी है। इस अस्तर की भी हमें डबल सिलाई करनी है और आधा इंच का मार्जिन लेकर ही हम इसे जोड़ देंगे। मार्जिन हमें कम ज़्यादा नहीं करना है, आधा इंच का मार्जिन लेकर ही हम सिलाई करेंगे। दोनों पार्ट की हमारी ये कटोरी अब लग चुकी है। यहाँ पे हम नीचे से 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और देखिए इसमें कटोरी लगा देंगे। बहुत ही आसान तरीका आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप इस कटोरी को लीजिए या कप को लीजिए, इस तरह से प्लस का मार्किंग कर दीजिए। सबसे पहले हमें देखिए मेन फैब्रिक के अस्तर के साइड पे इस अस्तर को रख देना है और नेक की तरफ से इसे जोड़ देना है। तो मैंने ये सिलाई कर दी ही। अब हमें देखिए इसे अस्तर पे लगा देना है, ना कि हमें मेन फैब्रिक पे। तो देखिए जो अस्तर वाला पार्ट है उसे आप नीचे रखिए। इस तरीके से हमारा पैड लगना चाहिए। आप चेक कर सकते हैं कि इस तरीके से रख कर हमारा ये पैड अटैच हो जाएगा। तो हमें इसे देखिए इस पैड को उल्टा करना है, मतलब बीच में हम इसे फोल्ड करेंगे और अस्तर पे रख देंगे। जो हमने 2.5 इंच का मार्किंग लगाया था अस्तर पे, इसके ऊपर ये कटोरी अटैच होगी। सेंटर तक हमें सिलाई लगा देनी है। अगर आपको ये पार्ट समझ नहीं आया है तो आप रिपीट देख लीजिए ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। तो देखिए इसके पहले वीडियो में भी मैंने बता दिया है किस तरीके से मैं पैड लगाती हूँ, और इसके आगे भी आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत सारी हमारे पास पैडेड ब्लाउज़ आती है कस्टमर की, तो मैं आपको कस्टमर की ब्लाउज़ ही शेयर करती हूँ। इस तरीके से देखिए हमें सभी तरफ अब अस्तर को सिलाई कर देनी है और देखिए एक्स्ट्रा जो अस्तर है उसे कट करके निकाल देना है। तो मैं इस तरीके से कट करके इसे निकालती हूँ। एक मैंने आपको दिखा दी है, इसी तरीके से मैं दूसरी भी तैयार करूँगी। देखिए इस तरीके से हमारी बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये पैड लग चुकी है। अब दोनों पैड अब हमारी लग चुकी है। अब हम देखिए यहाँ पे हाई पट्टी लगा देंगे।
तो हाई पट्टी लगाने के लिए हम ब्लाउज़ के उल्टी तरफ से लगाते हैं। 1/4 इंच का मार्जिन लेकर हम इस पट्टी को लगा देंगे। अब हमें इस पट्टी को बाहर की तरफ फोल्ड करना होता है, तो हम इस तरीके से पट्टी को रखेंगे और देखिए सिलाई करेंगे। एक किनारे से सिलाई करेंगे और एक सेंटर पे सिलाई करेंगे। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे हमें सिर्फ 1/4 इंच लेकर ही इस पट्टी को अटैच करना है, क्योंकि हमने देखिए कटिंग में कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखा था हुकाई पट्टी के लिए। तो आप ध्यान से इसे लगा दीजिए। इसके बाद हम हुक पट्टी लगा देंगे। हुक पट्टी हम देखिए ब्लाउज़ के सीधे साइड से लगाते हैं और अंदर की तरफ हम इसे फोल्ड कर देते हैं। तो देखिए अब हम इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे। तो हमारी अब हुक पट्टी भी लग चुकी है। आप अपनी सुविधा के अनुसार इसे लेफ्ट में राइट में लगा सकते हो। सबसे पहले हम इसे चेक करेंगे इसकी लेंथ बराबर है या नहीं। अगर नहीं है तो इसे कट करके बराबर कर लीजिए और फिर हम इसमें कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे इस पट्टी को लिया है। सामने से हम इसे फोल्ड करके रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर इस सिलाई पूरी करेंगे। अब देखिए इस पट्टी को हम बाहर की तरफ करेंगे और एक सिलाई लगा देंगे। तो देखिए नीचे से मैंने इस पट्टी को फोल्ड कर लिया है। अब हम इस पट्टी को पूरी तरीके से अंदर फोल्ड कर देंगे और एक नीचे से फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। तो हमारी ये पार्ट तो अब पूरी हो चुकी है। मैंने दूसरे साइड पे भी इस पट्टी को लगा दिया है। अब हम देखिए इसके शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो शोल्डर जॉइंट करने के लिए हमने देखिए नेक की तरफ से इसे मिलाकर रख देना है दोनों तरफ के पार्ट को। अगर हमारी शोल्डर पट्टी छोटी बड़ी होती है किसी भी साइड की तो उसे आपको कट करके बराबर कर लेना है, लेकिन नेक की तरफ से आपको पार्ट को बिल्कुल कट नहीं करना है, उसे मिलाकर ही हमें जॉइंट कर देना है। इस साइड से जब जहाँ पे हम स्लीव्स अटैच करते हैं ना, इस साइड पे अगर कोई भी हमारा पार्ट छोटा बड़ा होता है तो हम उसे कट करके निकाल देते हैं। आर्म होल की लेंथ भी आपको चेक करनी है इस तरीके से। देखिए अगर ऊपर यहाँ पे छोटी बड़ी है तो इसे भी कट करके आपको सेम करना होता है। अगर सेम नहीं करेंगे तो देखिए हमारे स्लीव्स के जो जॉइंट है वो सेम नहीं आएंगे, ऊपर नीचे होएंगे और देखिए इस तरीके से हमारा ब्लाउज़ भी बिगड़ सकता है अगर हम इसे कट नहीं करते हैं तो। अब हम इस स्लीव्स को जॉइंट कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम 2-2 इंच पर मार्क करेंगे शोल्डर से और सेंटर पे एक हम टाका लगा देंगे। चाहे तो आप यहाँ पे एक पिन भी लगा सकते हो। मैंने इस तरीके से एक सिलाई लगा दी है। हम देखिए इस साइड से स्लीव जॉइंट करने के लिए स्टार्ट करेंगे और जहाँ पे हमने 2 इंच का मार्क कर लिया है वहीं से हम चुन्नटें देने के लिए स्टार्ट करेंगे। तो देखिए आपकी चुन्नटें कितनी भी आ सकती है, 2 आएगी, 3 आएगी या 4 आएगी। आप जितनी छोटी बड़ी लेंगी उसकी देखिए क्वांटिटी उतनी ही बढ़ेगी या कम होगी। तो मैं इस साइड पे भी इसे चेक करके चुन्नटें लूँगी और साइड तक इसलिए उसको जॉइंट करूँगी। तो देखिए चुन्नट की जो डायरेक्शन है वो दोनों आमने सामने आनी चाहिए, ना कि एक साइड पे। तो इसे ध्यान से आप दे सकते हो। चाहे तो आप सबसे पहले सिर्फ स्लीव्स पे ही चुन्नटें दीजिए और फिर स्लीव्स को जॉइंट कीजिए तो भी चल जाएगा। इस तरीके से देखिए हमने इस स्लीव्स को जॉइंट कर लिया है। डबल सिलाई करेंगे। मैंने आपको एक स्लीव्स जॉइंट करके दिखा दी है, आप इसी तरीके से दूसरी जॉइंट कर लीजिए। और एक वीडियो में हम आपको अच्छी तरीके से सिर्फ स्लीव्स ही बताएंगे। तो देखिए हमने इस तरीके से इस स्लीव्स को बना दिया है। दूसरी साइड की भी हमारी स्लीव्स अब लग चुकी है। अब हम पूरे नेक पे पाइपिंग लगा देंगे। पाइपिंग लगाने से पहले आप हुकाई पट्टी चेक कर लीजिए, फिर पाइपिंग को लगा दीजिए ताकि हुकाई पट्टी हमारी छोटी बड़ी ना हो। इस तरीके से आपको 1/4 इंच का मार्जिन लेकर पट्टी को थोड़ा सा खींच कर यहाँ पे लगा देना है इस तरीके से। तो देखिए मैंने पूरे नेक पे इस पट्टी को लगा दिया है। दोनों तरफ से हमें फोल्ड करनी है पट्टी। अब हम पट्टी को बाहर की तरफ करेंगे और एक सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरीके से अंदर फोल्ड करते हुए जो बीच में का जो मार्जिन है हमें इस फोल्ड में अटैच कर देना है और सेंटर पे हम ये सिलाई लगा रहे हैं, ना कि कोई भी किनारी पे, ताकि हमारी ये पाइपिंग अच्छे से बन जाए। इस तरीके से आपको फोल्ड करते हुए इस पट्टी को तैयार कर लेना है। आप इस पट्टी की पट्टी गोड भी बना सकते हो और पाइपिंग भी बना सकते हो। पाइपिंग आपको जितनी छोटी चाहिए उतनी छोटी भी बन जाती है और बड़ी भी बन जाती है, तो आप अपनी चॉइस के अनुसार इसे बना सकते हो। इस तरीके से हमें इसे कट कर देना है। आपको मेरी ये पाइपिंग की ट्रिक कैसी लगी मुझे बता दीजिए। बहुत सुंदर पाइपिंग निकल आती है। डोरी पाइपिंग से भी खूबसूरत हमारी ये पाइपिंग बनती है।
इस तरीके से देखिए, ये अंदर का सभी फैब्रिक हमें कट करके निकालना होता है। हम इसे नहीं रखेंगे, अगर न रखते हैं तो अंदर का फिनिशिंग अच्छा नहीं लगता। कटिंग होने के बाद देखिए हम इस पाइपिंग को जॉइंट करेंगे। तो हमें सिर्फ इसे फोल्ड करना होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। मैंने आपको सभी साइड की पाइपिंग दिखा दी है। ये जो ब्लाउज़ है ना, ये पाइपिंग की वजह से ही बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो आप देख सकते हो। आपको इस ब्लाउज़ में क्या अच्छा लगा है मुझे बता दीजिए। नेक का शेप तो अच्छा ही है, लेकिन पाइपिंग से इसे बहुत ही खूबसूरती मिली है। तो इस तरीके से आप स्लीव्स में, कमर पे, नेक पे पाइपिंग लगा सकते हो। जो आपका ब्लाउज़ का कलर है उसके कॉन्ट्रास्ट कलर की आप पाइपिंग लीजिए ताकि वो उठ कर दिखे। देखिए इस तरीके से मैंने इस पाइपिंग को पूरा कर लिया है। अब हम ब्लाउज़ की फ़िटिंग करेंगे। वीडियो बड़ी है, लेकिन मैंने आपको पूरी ब्लाउज़ कटिंग स्टिचिंग बता दी है अच्छे से। अब देखिए हम इसे फोल्ड करेंगे कमर पे और सेंटर लाइन मार्क करेंगे। सेंटर लाइन मार्क करने के बाद जो फ्रंट है ना, उसकी हुक पट्टी है तो सेंटर पर रखिए और इस तरीके से ब्लाउज़ को जॉइंट कर दीजिए। देखिए साइड पे कोई भी पार्ट हमारा छोटा बड़ा हो जाता है, बैक हो या फ्रंट हो, उसे कट करके निकाल दो। हमने देखिए बैक में टक्स नहीं लिए हैं तो थोड़ा सा हमारे ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। हम इसे क्रॉस में कटिंग करते हैं तो ये कम हो जाता है। इस तरीके से देखिए हमें दोनों साइड पे एक एक सिलाई लगा देनी है और फिर हम इस ब्लाउज़ को उल्टा करेंगे और एक एक सिलाई लगा देंगे दोनों साइड पे और फिटिंग हम कर लेंगे। एक्स्ट्रा जो है उसे कट करके निकाल दीजिए। अगर हम इसे कट नहीं करेंगे तो हमारा बैक बड़ा हो सकता है कमर का और फ्रंट छोटा हो सकता है, तो फिटिंग अच्छी नहीं होती उसकी। अब देखिए हमें कमर का 4 पार्ट लेना है यहाँ पे 8 इंच। चेस्ट का 4 पार्ट लेना है हमें 10.5 इंच। लूजिंग से 7 में यहाँ पे ले रही हूँ। 6 इंच हमारा स्लीव्स राउंड है। तीनों पॉइंट हमें इस तरीके से मिलाकर इसके ऊपर सिलाई कर देनी है। देखिए चेस्ट का 4 पार्ट था हमारा 9.5 इंच, लेकिन हमने 1 इंच लूजिंग रखकर कटिंग किया था, तो फिटिंग भी हम 1 इंच लूजिंग के साथ ही करेंगे, तभी हमारे ब्लाउज बैठता है। थोड़ा सा लूज़ होता है, लेकिन हम उसे एक सिलाई लगाते हैं तो बहुत अच्छे से फिटिंग आ जाता है। लेकिन लूजिंग के साथ ही आपको ब्लाउज़ कट भी करना है और फिटिंग भी करना है। आप चेस्ट के 4th पार्ट से जब ब्लाउज़ बनाओगे तो आपका ब्लाउज़ बिल्कुल नहीं बैठेगा। आप चाहे तो ट्राई कर सकते हो, बोट नेक ब्लाउज़ हो या बंद गले का ब्लाउज़ हो या कॉलर का ब्लाउज़ हो, आपको इसी तरीके से इसे बनाना होगा, तभी ये ब्लाउज़ अच्छे से हमारे बॉडी फिटिंग में आ जाएगा। इस तरीके से हमने दोनों साइड की फिटिंग कर दी है। आप देख सकते हैं दोनों साइड की फिटिंग बिल्कुल हमारी सीधी आ चुकी है। इसके साइड पे हम और 2-3 एक्स्ट्रा सिलाई लगा देंगे। तो देखिए हमने ये ब्लाउज़ अब पूरा कर दिया है। इस ब्लाउज़ में आपको कोई बात अगर समझ नहीं आई है कटिंग में या स्टिचिंग में, तो मुझे बता दीजिए। इस वीडियो के बाद आप किस साइज़ की ब्लाउज़ देखना चाहोगे वो भी मुझे बता दीजिए, और आज की ब्लाउज़ आपको कैसी लगी ये भी बता दीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।